Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक और लोक लुभावन कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को सरकारी शिक्षकों की भर्ती में डोमिसाइल नीति की घोषणा कर बड़ा चुनावी दांव खेल दिया है। इससे पहले भी नीतीश ने कई ऐलान किए हैं, लेकिन नीतीश के इस दांव का काट विपक्ष के लिए खोजना मुश्किल होगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने ऐलान में स्पष्ट नहीं किया कि राज्य में जन्मे और पले बड़े लोगों के लिए कितने प्रतिशत भर्तियां आरक्षित होगी। नीतीश कुमार ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, शिक्षा विभाग को शिक्षकों की भर्ती में बिहार के निवासियों या निवासी को प्राथमिकता देने के लिए संबंधित नियमों में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। नीतीश का बड़ा चुनावी दांव। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं को साधने के लिए बड़ा चुनावी दांव चला। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि TRE 4 और 5 में अब डोमिसाइल नियम लागू किया जाएगा, यानी अब केवल बिहार के स्थायी निवासी ही इस परीक्षा में भाग लेने के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री का कहना था कि राज्य के युवा काफी समय से इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे और अब सरकार ने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए ये निर्णय लिया है। डोमिसाइल नीति क्या है और किसे होगा फायदा? इस नीति के लागू होने के बाद जो भी संबंधित राज्य का वोटर होगा वही नौकरियों के लिए भर्ती में अप्लाई कर पाएगा। केवल वही अभ्यर्थी राज्य में होने वाली परीक्षा में बैठ सकेंगे जो बिहार के मूल निवासी है और जिनके पास वैध डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। किसी राज्य में किसी भी विभाग में नौकरी के लिए भर्ती प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति लागू होने का मतलब है कि इस भर्ती में उस राज्य के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। नौकरी देने में सिर्फ उस राज्य के निवासियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। अगर अभिभावक उस राज्य के निवासी है तो बच्चों को, या शादी होने के बाद पति उस राज्य का निवासी है तो पत्नी को, या उस राज्य में अगर आपका स्थायी घर है तो इस तरह की शर्तों को पूरा करने पर आप डोमिसाइल की कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। डोमिसाइल नीति लागू होने से तत्काल होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में बिहार के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार में डोमिसाइल का मुद्दा नया नहीं। डोमिसाइल का मुद्दा बिहार के लिए कुछ नया नहीं है, ये पहले से ही नीतीश के लिए चुनावी मुद्दा रहा है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति लागू करने का वादा किया था, लेकिन जब जीत मिली और नीतीश की सरकार बनी तो सीएम नीतीश ने इसे लागू भी कर दिया, मगर ये लंबे समय तक नहीं रहा और करीब 2.5 साल बाद जुलाई 2023 में इसे खत्म भी कर दिया गया था। उस वक्त सरकार ने तर्क दिया था कि स्कूलों में मैथ्स और साइंस पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे थे। डोमिसाइल नीति हटाने के बाद प्रदेश में लंबे समय तक छात्रों ने आंदोलन भी किया और विरोध प्रदर्शन के साथ नारा दिया गया था, वोट दे बिहारी और नौकरी ले बाहरी। अब ये नहीं चलेगा। अब सीएम नीतीश का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब राज्य में चुनावी माहौल गर्म है और विपक्ष लगातार सरकार पर रोजगार और शिक्षा के मोर्चे पर विफल रहने के आरोप लगा रहा है। तो इस बीच डोमिसाइल नीति का लाना क्या नीतीश कुमार के लिए फायदे का सौदा रहेगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स, खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।